Yes, today again we welcome you to the session और आज फिर हम एक और मजेदार पेपर लेकर आए हैं आप सबके सामने और मैं सबको वेलकम करता हूं जो हमारे साथ अवेलेबल हैं और प्रणया, प्रोडियो, ऑल आर वेलकम। तो ये बहुत ही मजेदार सेशन होने वाला है और जिस तरह से ये काम हम कर रहे हैं फुल पेपर सीरीज, और इस फुल पेपर सीरीज में आपकी जो प्रिपरेशन है वो एकदम बेस्ट मकाम तक पहुंच रही है। लेकिन इस सब में आप सबका सहयोग, इस सब में आप सबका जो साथ मिलता है उससे हमें भी बहुत अच्छा लगता है, एनर्जी मिलती है। यस, सो लेट वी स्टार्ट फुल पेपर सीरीज एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग पेपर नंबर 3। 2 पेपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा पूरा सिलेबस है, हमें अच्छे से पता है, और पेपर की जो वार्निंग्स हैं, पेपर की जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमारे सामने हैं। बिल्कुल वही स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस आपको फाइनल एग्जाम में जब आप अपीयर होंगे तो आपको दिखाई देंगी। आप बिल्कुल यहीं से पक्का करके चलें। लीजिए, आपके पास सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन तैयार है और आपसे रिक्वेस्ट क्या है? आपसे रिक्वेस्ट ये है, EN पांडा जी वेलकम, प्रोडियो वेलकम। चलिए, यहां पर आपके पास जो क्वेश्चन है, आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करें और जल्द से जल्द यहां पे आंसर दें, क्योंकि ये प्रिपरेशन चल रही है आपकी, रिवीजन चल रही है आपकी। हम क्या हैं? आपके दोस्त, आपके साथी। इस पूरी एक्सरसाइज में, इस पूरे काम में आपके मार्क्स आएंगे, हमें खुशी होगी। बस ये हम लोगों का मिलकर काम होने वाला है। तो सारे फार्मूले हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं और सारे का सारा जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर सारे चैप्टर्स की डिटेल आपको अवेलेबल है। तो अब हम यहां पर स्लो नहीं होंगे। यहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। प्रणया, यस, इफ Sn इज गिवन एज दिस, ये Sn की वैल्यू दी हुई है, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स आपको दिया हुआ है। आज तक आपने बहुत सारे फार्मूले देखे होंगे, इस क्वेश्चन में भी एक और बहुत बेहतरीन फार्मूला आप देखने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आपको इसकी nth टर्म निकालनी है, लेकिन सम टू n टर्म्स दिया हुआ, ये nth टर्म नहीं दी हुई, ये सम टू n टर्म्स दिया है। राशि शुक्ला वेलकम, एन पांडा वेरी नाइस, यू आर रिस्पॉन्डिंग। तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, हो सकता है कोई क्वेश्चन आपने पहले किया हो सकता है आपके लिए नया हो, लेकिन हर बार आप दोबारा करें। हो सकता है पहली बार करने में आपको टाइम ज्यादा लगा था, लेकिन लिखने के नंबर हैं पेपर में, तो आप लिखने की प्रैक्टिस करें। सिर्फ अगर आंसर याद भी हो तो आंसर लिखने का कोई लाभ नहीं है। अगर आप करके चलेंगे तो मजा ज्यादा आएगा। तो सबसे पहली बात, Sn अगर आपके पास है तो इससे हमें Tn का फार्मूला कैसे बनाना है, ये पहला काम है। इसमें आपको चाहिए Tn, लेकिन आपके पास है Sn। तो फार्मूला याद रखिएगा कि Sn से हम निकालते हैं Sn-1, यानी कि सम ऑफ n-1 टर्म्स, और फिर सम ऑफ n टर्म्स में से सम ऑफ n-1 टर्म्स जब हम माइनस कर देते हैं तो ये nth टर्म का फार्मूला हो जाता है। ये है कुल मिला के हमारा रूट। ओके, तो यहां पर कुल मिला के जो रूट आपको बताया गया है, इसके हिसाब से अगर हम चले तो Sn तो दिया हुआ है। Sn-1 का मतलब क्या है? जहां भी आपको n दिखाई दे रहा है, जहां भी आपको n दिखाई दे रहा है वहां पर n-1 लगा दीजिए। पहले n का स्क्वायर हो रहा था, अब आप n-1 का स्क्वायर करेंगे। प्लस n हो रहा था, अब आप n-1 करेंगे। जब आप ये कैलकुलेशन कर लें तो इसे हम कहते हैं Sn-1 आपने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करना है? अब बहुत ही सिंपल, इसके बाद आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। जब आप Sn-1 करेंगे
तो ये जो भी आएगा वही हमारा Tn होगा। ये फार्मूला हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में यही $1 मिलियन क्वेश्चन है। इसके बाद प्रॉब्लम में कुछ नहीं रह जाता, तो आपके पास 2 कॉमन, n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 होल स्क्वायर, और यहां पर n में से n माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, ये दोनों कैंसिल, और कैलकुलेशन बहुत आराम से आप कर सकते हैं। तो आप मुझे करके बताएं कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर गेटिंग। जी, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। 2 बाहर है, अंदर n स्क्वायर है, आप ब्रैकेट को खोल दीजिए, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, n स्क्वायर कट जाएगा, बाकी माइनस ही दोनों खोल दीजिए, तो आपके पास आया प्लस 1 आखिर में है। ट्वाइस ऑफ, यहां आएगा 2n, यहां माइनस 1 प्लस 1, सॉल्व कर लीजिए, 4n माइनस 2 प्लस 1, और आगे सॉल्व कर लीजिए जल्दी से, और आंसर मुझे बताइए कि आंसर में आप कहां तक पहुंच रहे हैं। 4n माइनस 1, क्या आप इस आंसर तक पहुंच गए? अगर आप इस आंसर तक पहुंच गए हैं तो इट इज रियली वंडरफुल, इट इज रियली वंडरफुल। ठीक है, चलिए, इसके अलावा भी मेथड्स हैं बेटा, मेथड्स में कोई कमी नहीं है, ये एक मेथड है, और भी मेथड है। आप S1 निकाल सकते हैं, आप S2 निकाल सकते हैं। S2 यानी कि सम ऑफ 2 टर्म्स में से S1 यानी कि फर्स्ट टर्म माइनस कर सकते हैं, तो आपके पास सेकेंड टर्म आ जाती है। तो इस तरह से सम ऑफ 2 टर्म्स में से सम ऑफ 1 टर्म निकाल दीजिए, तो आपके पास क्या आ गया, तो सेकेंड टर्म आ गई। ऐसे आप A और D निकाल के भी nth टर्म का फार्मूला बना सकते हैं। तो वेज आर मैनी, बट इंपॉर्टेंट क्या बात है हमारे पास कि आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है ये, आप इसे जरूर करें, और जो भी आप मेथड पक्का करें उसकी प्रैक्टिस खूब करें। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आइकॉन यशपाल, वेलकम बेटा, लीजिए। चलिए, शिवम वेलकम, शिवम रावत वेलकम, शिवम रावत वेलकम, एन पांड्या, responses are important, very nice. Arika welcome, Pranaya excellent, Arika always you are doing very nice. Immortal freak, yes, very nice. सिंप्लीफाई करिए और आंसर दीजिए, यस। यशपाल यादव, लीजिए। चलिए, यहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी रिस्पॉन्सेज आ रही हैं, एंड आई एम हैप्पी विद दैट। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जैसे जैसे हम आपसे कहते जाएं वैसा वैसा करते जाएं, आपकी फाइनल प्रिपरेशन कंप्लीट होती जाएगी यहीं इसी प्लेटफॉर्म पे। सारी कॉन्सेप्ट की डिटेल दी जा चुकी है, अब हम फाइनल पेपर की तैयारी कर रहे हैं। ये थर्ड पेपर है उसी सीक्वेंस का। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, शिवम रावत, यस, इमोर्टल फ्रीक, आइकन यशपाल, आइकॉन यशपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके इक्वल रूट्स हैं, तो इक्वल रूट्स की क्या कंडीशन होती है आपको पता होना चाहिए अब तक, है ना। तो d की वैल्यू यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0। d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं, आप लोअर केस में भी लिख सकते हैं। मैंने कैपिटल में क्यों लिखा है, पहली बात ये समझिए। इस जगह मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac कैपिटल लेटर में क्यों लिखा है, क्योंकि स्मॉल लेटर एक जगह इन्होंने ऑलरेडी यूज कर रखा है, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आप अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लोअर केस का लिखेंगे। तो इस तरह की चीजों से बचने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि अगर आपके क्वेश्चन के अंदर स्मॉल लेटर्स कहीं ABC यूज कर रखे हैं, तो आपको कंफ्यूजन से बचने के लिए अपने स्टैंडर्ड फार्मूले को
कैपिटलाइज कर देना चाहिए, कैपिटल लेटर्स में यूज कर लेना चाहिए, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन है, इससे आपकी मिस्टेक अवॉइड होती है, बचती है। नहीं तो इसमें छोटी सी भी चूक आपको आखिर में खुद लेटर्स के बीच में कंफ्यूज करवा देगी। यहां पर हमारे पास ए की जगह पर है 1+m², कैपिटल बी जो हम फार्मूले में यूज करने वाले हैं वो है 2mcx, x हटा दीजिए, और इसके बाद कैपिटल सी जो फार्मूले का है वो उसकी जगह है c² - a²। तो ये जो c है ये लोअर केस का है, ये जो c हमने सपोज किया ये अपर केस का है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यही गलती होती है बच्चों से, सी भाई कंफ्यूज हो जाएंगे, आखिर में वही गलती कर जाएंगे। गुड बॉय, वेलकम। देसी ठगी शॉर्ट्स, वेलकम बेटा। तो यहां पर हमारे पास b² b मतलब 2mc का होल स्क्वायर इज इक्वल -4 a की जगह हमारे पास है 1+m² और c की जगह हमारे पास है लोअर केस c² माइनस लोअर केस a² इक्वल टू 0। ये है इक्वल रूट्स की कंडीशन। बस इसके बाद तो आप मास्टर हैं, आप बड़े आराम से कर सकते हैं, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करते जाइए। बहुत इस तरह के हमने क्वेश्चंस किए हैं यहां पर इसी प्लेटफॉर्म पे, और आप सबने बहुत बेहतरीन तरीके से साथ दिया है। तो आप फटाफट इसको करते जाइए। 1 को c² से मल्टीप्लाई किया, फिर +m² को आपने मल्टीप्लाई किया, अब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये 4m² c², 4m² c² ये कैंसिल हो जाएगा। अगर आप गौर से देख पाए तो 4 जब मल्टीप्लाई होगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी -4 c² प्लस 4a² प्लस 4m² a² इक्वल टू 0। अब 4 से आपने मल्टीप्लाई किया, आखिर में आपको 4 से डिवाइड भी करना पड़ना था, तो यहां पर आपके पास 4 से डिवाइड भी किया जा सकता है। अल्टीमेटली हमें आंसर क्या चाहिए, हमें c² को अलग करना है। तो आप क्या करें, पहले 4 से डिवाइड कर दीजिए और c वाले को उधर ले जाइए। 4 से डिवाइड किया तो आ गया a² प्लस m² a² इक्वल टू c² उधर चला गया तो पॉजिटिव बन गया। अब इस दोनों में a² कॉमन लेने के बाद, इसमें a² कॉमन लेने के बाद 1+m² और ये वैल्यू आ गई किसकी, c² की, और यही आपको प्रूव भी करना था। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एरिका एक्सीलेंट, वरुण एक्सीलेंट। चलिए, बहुत बढ़िया आप लोगों के रिस्पॉन्सेज हैं और इसी से सभी को ऊर्जा मिलती है, आप अपने बेहतरीन रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं। And we appreciate your presence and we appreciate your responses also. Excellent, Erika, excellent. अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड द मीन। बहुत से मेथड्स हम जानते हैं, 2 मेथड हमारे सिलेबस के हिसाब से भी हमारे पास है। एक हमारे पास है डायरेक्ट मेथड, एक हमारे पास है एज्यूम्ड मीन का। यहां पर x की जो वैल्यूज है वो बहुत स्मॉल है, तो हम डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल है। अगर आप देखिए कि यहां पर 3 5 था तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, और ये क्लास मार्क आप कैलकुलेट कर लीजिए, 3 + 5/2। फटाफट क्लास मार्क कैलकुलेट कर लीजिए फटाफट। यस, इसी के बाद 5 7 आया, यहां पर 2 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहां पर 2 2 ऐड करते चले जाइए फटाफट। ये आपके पास क्लास मार्क्स आ गए। क्लास मार्क्स के बाद क्या रह गया, फ्रीक्वेंसी। अब हमने स्पीड इसलिए बढ़ाई है क्योंकि ऑलरेडी हम 2 पेपर्स भी कर चुके हैं और सारा सिलेबस हम यहां पर इसी प्लेटफॉर्म पे कर चुके हैं और वो आपके लिए अवेलेबल भी है। यदि आपको जरा सा भी स्पीड में हो या कोई कॉन्सेप्ट में हो तो आप रेफर कर सकते हैं कंसर्न सेक्शन को, वहां से आप सीख के वापस आ सकते हैं, नो इश्यू एट ऑल। यहां पर पेपर के दौरान हम थोड़ी स्पीड रखना चाहेंगे क्योंकि अब आप अच्छे से सीख चुके हैं।
इसके बाद आप चाहते हैं ये f ये फ्रीक्वेंसी है, ये x, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 4 इंटू 5 इंटू 4 आपके पास आया 20, 10 इंटू 6 आ गया 60, 10 इंटू 8 आ गया 80, 7 इंटू 10 70, 8 इंटू 12 96, इन सब का टोटल कर दीजिए 326, और ये आपके पास 40 डिवाइड करने के बाद, गरिमा वेलकम, यस, सन्यम, हरिका, बहुत शानदार आंसर दे रहे हैं आप, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, इसीलिए फटाफट आंसर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप केवल तब देखें जब यहां पर आपको डाउट हो, क्वेश्चन आपके पास है, उस क्वेश्चन को आप देखें और आंसर तक पहुंचे। अब इस क्वेश्चन में वेट करेंगे आपके आंसर आने की। गरिमा शाही, लीजिए, वरुण, मनोज रॉय, वेलकम, मनोज रॉय वेलकम। ये क्वेश्चन आपके सामने है, मीन वेट ऑफ ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट इज 45। अब यहां पे क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, जब आपके आंसर आने शुरू हो जाएंगे तब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। तब तक हम रिक्वेस्ट करेंगे आप सबसे कि यस प्लीज। तो आप सबकी वजह से ये प्लेटफॉर्म खूबसूरत है, आप सबकी रिस्पॉन्सेज की वजह से यहां एनर्जी है, एंड वी अप्रिशिएट योर प्रेजेंस। ये क्वेश्चन आपके पास है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस आज डिस्कस कर रहे हैं। पेपर में इनमें से कोई भी आ सकता है, इसी लेवल के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करते हैं। ना बहुत ऊपर जाने की जरूरत है, ना बहुत नीचे रहने की जरूरत है। अब हम स्पीड भी बढ़ा रहे हैं। सान्यम वेलकम, दीपिका वेलकम, दीपिका वेलकम जी। मीन वेट ऑफ ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, तो ये हो गया n की वैल्यू, n मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इज दिस, तो ये आपके पास आ गया x मीन। आप पढ़ते जाइए, फटाफट निकालते जाइए। अभी आप ना घर पे बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, पेपर में कैसे करना है ये आपको पता है, लेकिन घर पे बैठ के आप फटाफट सॉल्व करते हुए बताइए, मजा आएगा आपके रिस्पॉन्सेज को देखकर। आपकी स्पीड होनी चाहिए, आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। एक्यूरेसी जरूरी है, स्पीड थोड़ी कम भी हो तो चल जाएगी अभी फिलहाल, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए। गलती की कोई माफी नहीं है हमारे पास। इफ द वेट ऑफ द टीचर बी इंक्लूडेड, एक टीचर का भी वेट इंक्लूड कर दिया, द मीन वेट इंक्रीजेस बाय 500 ग्राम्स। अब एक गलती जो आपसे करवाई जाती है वो यहां पर जानबूझ के करवाई जा रही है। यहां पर डेटा दिया हुआ है केजी में और यहां पर डेटा दिया हुआ है ग्राम्स में, तो ये पहला ध्यान रखना है आपने कि ग्राम्स के किलोग्राम्स बना लीजिए। तो यहां पर 1/2 किलोग्राम बना लीजिए या 0.5 किलोग्राम बना लीजिए। ये छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट बात है। ग्राम में डेटा एक दिया हुआ है, किलोग्राम में दूसरा दिया हुआ है, यही कंफ्यूजन होगी, बच्चे गलती कर जाएंगे। आपने गलती नहीं करनी जी, आपने गलती नहीं करनी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आपको फाइंड द वेट ऑफ द टीचर, ये आपको फाइंड करना है। तो इसको करने के कई मेथड्स होते हैं, आप कोई भी मेथड को अडॉप्ट करें। एक पहले एक्स मीन अगर आपको पता हो, वो एक्स मीन है हमारे पास 45, तो n यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 35, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास n x बार, इसे हम कहते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो आप 45 को 35 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपके पास आ गया 1575। ये सब डेटा जो है वो केजी में है, ये सब डेटा आपका वो केजी में है, ठीक है। अब इसके बाद हमने जो टीचर को के वेट को इंक्लूड कर लिया, तो टीचर के वेट को इंक्लूड करते ही क्या हुआ, जो एवरेज वेट है बढ़ गया। एवरेज वेट कितना था, 45 तो पहले ही था, अब एवरेज वेट बढ़ गया आधा। और टोटल कितने लोग हो गए, अगर आप टोटल लोग देखेंगे तो टोटल लोग हो गए, पहले 35 थे, अब हो गए 36।
और पहले जो वेट था सब स्टूडेंट्स का, उसमें टीचर का वेट x मान लेते हैं, वो डाल दिया, तो ये वेट, इस इक्वेशन को अब आपने सॉल्व करना है। ये तो हो गया एक प्रॉपर मेथड जो आप लोगों ने अडॉप्ट भी किया होगा। अक्षांश मिश्रा वेलकम, अक्षांश मिश्रा वेलकम, अंकित वेलकम। चलिए, तो यहां पर हमारे पास 45 और 35 ये हमारे पास है, ये यहां पर 45 35 हमारे पास है। इसको सिंप्लीफाई कर लिया आपने, तो x की वैल्यू क्या निकाली आप सबने? कुछ रिस्पॉन्सेज तो मेरे पास बहुत ही बेहतरीन तरीके से इमीडिएट आते हैं, और सन्यम उनमें से एक है, वरुण उनमें से एक है, अरिका उनमें से एक है। मैं आप लोगों की रिस्पॉन्सेज से बहुत खुश हूं एंड रियली आई अप्रिशिएट। अगर आपको आंसर याद है तो प्लीज आंसर याद वाला मत दीजिए, एक बार करिए, करने में जितना टाइम लग रहा है वो जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट गिव मी ओनली आंसर्स, ट्राई टू डू एंड देन गिव द आंसर, ताकि वो टाइम गैप आपको पता रहे कि हमें कितना टाइम लगने वाला करने में। सिर्फ ये क्वेश्चन आंसर का दौर नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस का दौर है। तो हम चाहते हैं रियल सेंस में टेक्निकल भारत, टेक्निकल भारत वेलकम। तो x की वैल्यू आपने निकाली 63, ठीक है। अब यहां पर एक मेथड और आप देखें, यहीं पर एक मेथड और देखें बेटा, ये बड़ा मजेदार मेथड है, ध्यान से समझिएगा इसको। अगर आप लॉजिकली समझ गए तो आप ये क्वेश्चन ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास 35 स्टूडेंट्स थे जिनका एवरेज था 45, तो अब जो 36 बंदा आएगा उसके पास 35 तो होना ही चाहिए, और आगे वो आधा और बढ़ाएगा एवरेज को, किसकी? इन 35 प्लस 1 लोगों की। तो 35 प्लस 1 लोगों का आधा, यानी कि हाफ ऑफ 36, ये भी उसके पास यानी कि 18 होना चाहिए। 45 तो उसके पास अपना होना चाहिए और 18 और होना चाहिए, तभी वो एवरेज बढ़ा सकता है। तो 45 प्लस 18 63, ये डायरेक्ट आंसर। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप आपको करना हो तो आप इसे कर सकते हैं। अभी तो हमने लिख के किया है, अगर आप इसे बिल्कुल वैसे ही समझ जाएं तो ओरली भी किया जा सकता है। लिखा सिर्फ इसलिए है कि आपको कुछ क्लियर किया जा सके। स्वाति वेलकम बेटा, स्वाति वेलकम, टेक्निकल भारत वेलकम। तो ये जो क्वेश्चन हमने किया, ये 2 मेथड से इसलिए किया कि हमें नंबर ऑफ मेथड ज्यादा आते हो। क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, पेपर में जाके आपने एक्शन रिप्ले ही करना है। हर क्वेश्चन बेहतरीन हम यहीं इसी प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है स्वाति, ठीक है टेक्निकल भारत, ओके। तो यहां पर उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा, और आगे बढ़ते हैं। हम ज्यादा रुकेंगे नहीं किसी भी क्वेश्चन पर, और आगे बढ़ते जाएंगे फटाफट, सिर्फ इस रिक्वेस्ट के साथ कि आप स्पीड से रिस्पॉन्ड करेंगे। धारा कुशवाहा, धारा कुशवाहा वेलकम बेटा, वेलकम। तो यहां एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपनी रिवीजन को बेहतरीन तरीके से करें। आपका एम पूरा होगा आपके 100% आने का, और हमें खुशी होगी। बस इस तरह से दोनों हम अपने अपने एम को अचीव करेंगे। सो वी रिक्वेस्ट यू रिस्पॉन्ड एट हाई स्पीड। फुजैल एसके वेलकम, स्वाति, स्वाति वेलकम, ओके। तो यहां पर 2 क्यूब्स हैं जिनका वॉल्यूम 125 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, 125 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। अब क्यूब का वॉल्यूम हमें पता है साइड क्यूब के बराबर होता है, और ये हमें साइड अगर नहीं भी पता तो भी हमें ये पता है कि एस क्यूब इज 125, जो कि होता है 5 क्यूब। तो इसका मतलब इससे आसान तो क्वेश्चन मिल नहीं सकता कि एस की वैल्यू 5 आ जाए देखते ही। तो ये तो पहला काम हो गया। उसके बाद क्या आता है, 2 क्यूब्स, 2 क्यूब एक के साथ एक ज्वाइन कर दिए गए एंड टू एंड। लीजिए हमने भी एक रफ सा डायग्राम बना दिया,
और आपसे हमेशा कहा है कि जब भी आप मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन करें डायग्राम जरूर बनाएं, ठीक है, डायग्राम जरूर बनाना है, बिना डायग्राम बनाए तो अपन कुछ करेंगे ही नहीं। तो यहां पर अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो गया, तो टोटल मिला के लेंथ कितनी हो गई 10, लेंथ हो गई 10, विड्थ कितनी रह गई, ब्रेड्थ जिसे हम कहते हैं ब्रेड्थ कितनी रह गई 5, और हाइट कितनी है उसमें भी कोई चेंज नहीं आया, वो भी 5। वरुण वेरी वेरी नाइस बेटा, अरिका वेरी नाइस, स्वाति वेलकम बेटा, वेलकम, एक्सीलेंट, धारा कुशवाहा वेलकम बेटा। सो यहां पर आपने क्या करना है, सरफेस एरिया का फार्मूला बिल्कुल अब तक रटा हुआ है आपको, ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बी एच प्लस एच एल या एल एच जो भी आप कहना चाहें, ट्वाइस। जिन्होंने कर लिया है मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं, जिन्होंने नहीं किया है सिर्फ उन्हीं के लिए ये लिखा जा रहा है ताकि वो मेरे दोस्त भी उस काम को कर सके आराम से, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर बच्चा अपनी एम में सक्सेसफुल हो, हर बच्चा अपने एम को अचीव करे। वो एम उसका क्या है, सक्सेसफुल होना हाईएस्ट मार्क्स के साथ। आप जहां भी होंगे अगर बेहतरीन करेंगे और आपके एम्स पूरे होंगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। तो अब ये सेंटीमीटर क्यूब है, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में ही आता है, तो यहां पर सेंटीमीटर क्यूब डालिएगा। यूनिट की गलती अक्सर बच्चे कर जाते हैं, प्लीज डोंट मिस। आप सेंटीमीटर क्यूब नहीं लिखेंगे पेपर में तो कुछ मार्क्स कट सकते हैं। फुजैल एसके वेलकम, राहुल गुप्ता वेलकम। तो यहां पर हम इस तरह से आराम से ठंडे दिमाग से चलेंगे और हर क्वेश्चन को बड़े प्यार से इत्मीनान से सॉल्व करते हुए चलेंगे। सारे फार्मूले में रटे होने चाहिए बहुत बेहतरीन तरीके से, जैसे ही क्वेश्चन आए उसका। तो ये क्वेश्चन नंबर 5, इसका फर्स्ट पार्ट लीजिए, फर्स्ट पार्ट, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी of a circle of radius 5 centimeter meets a line through center O at a point Q so that OQ is 13 centimeter. Find the length of PQ. इस तरह के क्वेश्चन के लिए रोहित वेलकम बेटा, राहुल गुप्ता यस, I will do face reveal at 10 subscribe. Okay. अरिका वेलकम, यस। तो आपने बेहतरीन आंसर दिया है, बहुत बेहतरीन आंसर दिया है। इससे आसान क्वेश्चन इस लेवल पे हो नहीं सकता था। तो जैसे ही हमने ये डायग्राम बनाया, जैसे ही हमने ये डायग्राम बनाया, ये डायग्राम बनाते ही हमारे पास, ये डायग्राम बनाते ही हमारे पास हाँ जी जेंटलमैन, अपना नाम इतना बेहतरीन तरीके से आप लिख के आए हैं कि आई विल डू सम फेस रिवील एट 10 सब्सक्राइबर। क्या है ये? तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से रिस्पॉन्स करें, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दें। जिस जो उम्र आपकी है उसमें स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तो पढ़ाई पे ध्यान दें, दैट विल बी नाइस। चलिए, तो यहां पर हमारे पास ओपी की वैल्यू है 5, ओक्यू की वैल्यू है 13, और ये हमें पता है कि रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर विद टेंजेंट। बस यही एकमात्र फार्मूला लगने वाला है कि यहां पाइथागोरस थ्योरम लगेगी या नहीं लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी या नहीं लगेगी। तो यहां पर लगेगी, क्योंकि हमें पता है परपेंडिकुलर होता है रेडियस टेंजेंट के साथ, कहां, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। बस तो पी क्यू की वैल्यू निकालना तो आपके लिए बहुत ही आसान है, ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओपी स्क्वायर अंडर द रूट। और मेरे बेहतरीन साथियों ने इसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन तरीके से दिया है, आई अप्रिशिएट। तो यहां पर 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर आपने कैलकुलेट किया, 169 माइनस 25 आपने कैलकुलेट किया, 144 का रूट आपने कैलकुलेट किया और आंसर आपने दिया 12। बहुत बेहतरीन आंसर, कईयों ने तो देखते ही दे दिया था, एंड आई अप्रिशिएट देम फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट। और आगे बढ़ते हैं बेटा। तो
और पार्ट जो था हमारे पास उसको भी आप देखें कि किस तरह से इसे किया जा सकता है। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन circumscribing a circle with center O. The circle touches the sides AB, BC, CD and AD at PQRS। जैसा जैसा दिया है वैसी फिगर आपके सामने आपने बनानी है, बिना फिगर बनाए आपने नहीं चलना। राहुल गुप्ता वेलकम। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। ABCD इस तरह से सर्कमस्क्राइब करता हुआ बना हुआ है और ये डेटा हमने दिया। एंगल डी जो है वो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है भाई, ठीक है। और ये 90 होगा ही क्योंकि ये टेंजेंट की बात हो रही है। तो जब ये एक साइड ये दूसरी साइड ये 90 है तो ये दोनों के दोनों क्या आने वाले हैं 90, यहां भी 90 आने वाला है। तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा 90 90 90 इस तरह से। इफ एंगल डी इज 90 डिग्री, BC कितना होगा जल्दी से बताएं, BC कितना होगा। BC कहां है देखिए, BC ABC ये, ठीक है। जल्दी से हाँ बना लिया, बहुत बढ़िया। एंड BC हमारे पास है 42। CD कितना है, CD है 30। BP ये छोटा वाला यहां से लेकर यहां तक 28। ओके, अगर ये 28 है तो ये भी 28 होगा, इतना आपको पता लग जाना चाहिए। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल बताइए राहुल गुप्ता। मैं रिस्पॉन्सेज का वेट कर रहा हूं। यस, फाइंड द रेडियस फाइंड कीजिए बेटा, जल्दी से फाइंड कीजिए। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अभी फिलहाल जो सेशन चल रहा है उसके अनुसार आंसर्स एक्सपेक्टेड हैं, जल्दी से बताएं। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, कम ऑन। ये कितना हो जाएगा अगर आप गौर फरमाएं तो ये 28 यहां है, इधर कितना होगा ताकि ये टोटल 42 हो जाए तो 14 इधर आना चाहिए, 14 इधर आना चाहिए तो ये 16 हो जाना चाहिए। ये फटाफट सारी कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं। अगर ये 16 है तो ये कितना होगा, अब आप ये देख सकते हैं कि ये 16 है तो ये कितना होगा, ठीक है। जल्दी से जल्दी यहां तक आप पहुंच सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर ये 16 आया तो ये भी 16 आ जाएगा, ठीक है। तो आपकी रिस्पॉन्सेज पहुंच रही हैं एंड रियली आई अप्रिशिएट कि 16 आंसर आपने निकाल लिया, बढ़िया, वेरी गुड। और आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन के बाद और आगे बढ़ते हैं और यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक और क्वेश्चन आ गया भाई, बेहतरीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्वाति, हाँ जी स्वाति, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेहतरीन तरीके से किया होगा। अब इसका आंसर आप दें फटाफट। व्हाट आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वेयर P इज अ कांस्टेंट। हाँ जी, P एक कांस्टेंट की तरह डील करना है इसको, यानी कि आंसर जो होगा वो P की टर्म में आएगा। इसका मतलब क्या है, आंसर्स में P होगा, P की टर्म में होगा, ठीक है। P may be there in the value of x, ठीक है। ये जो उन्होंने दिया है इस बात का मीनिंग समझ लीजिए कि P एक कांस्टेंट दिया है, इसका मीनिंग क्या है कि हो सकता है जो आप x की वैल्यू निकालो तो वो इस तरह की हो जिसमें P हो सकता है। शुरू हो जाइए फटाफट, हमें डायरेक्ट फार्मूला पता ही है। क्या फार्मूला है, फार्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दीजिए जल्दी से, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दीजिए जल्दी से। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है जल्दी से बता सकते हैं, बस आपको आता है या नहीं आता उसे यस या नो कह सकते हैं बस। तो x की वैल्यू आपके पास -b + -√d/2a।
माइनस बी, बी की जगह यहां पे है 1 प्लस माइनस रूट डी, डी क्या है, डी है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, 2a की जगह है 1 और b की जगह पे हमारे पास है 1, 4a की जगह है हमारे पास 1, c की जगह पर आप देखिएगा ये पूरा है, c की जगह क्या है, नेगेटिव p इंटू पी प्लस 1, ये सारा है हमारा c, ठीक है, इतनी बात ध्यान से रखना है। तो यहां पर इस जगह पे ये वैल्यू डाल दीजिए, इस जगह पे ये वैल्यू डाल दीजिए, यस, जल्दी से डाल दीजिए वैल्यू। ओके, अब ये वैल्यू डालने के बाद कैलकुलेट कीजिए, जल्दी से कैलकुलेट कीजिए। हाँ शाबाश, आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्सेज। वरुण एक्सीलेंट बेटा, वरुण बहुत बेहतरीन, वरुण बहुत बेहतरीन जा रहे हैं आप। बस ऐसे ही अपने रिस्पॉन्सेज अपने फाइनल एग्जाम में बना के रखना। यू विल बी गोइंग टू डू, यस वरुण यू आर राइट, आपके आंसर्स ठीक हैं, बेहतरीन है, बढ़िया, शाबाश। तो आपने एक्स की जो वैल्यू निकाली है, एक्स की जो वैल्यू निकाली है वो आपके पास आ रही है, एक तो आपने बताया है p और एक x की वैल्यू बताइए नेगेटिव ऑफ p प्लस 1, नेगेटिव ऑफ p प्लस 1, बिल्कुल सही दोनों वैल्यूज हैं। तो हमने आपको बताया ही था कि p एक कांस्टेंट है, तो फाइनल आंसर में ये दोनों वैल्यूज इंक्लूड होंगी। पवन पाल वेलकम बेटा, पवन पाल पहला आंसर x बिल्कुल ठीक है, और दूसरा आंसर आप उसे भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, नेगेटिव ब्रैकेट के बाहर लिखिएगा p प्लस 1 नेगेटिव, फिर विद इन ब्रैकेट p प्लस 1। अगर किसी को ये डाउट हो तो वो आराम से इसको सॉल्व कर ले, पूरा मेथड बताया जा चुका है और अभी ये इजी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और आपसे एक्सपेक्टेड है कि अब आप इन सब के मास्टर बन चुके हैं। पवन पाल जी, आई थिंक आइडिया क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अब हम सेक्शन बी की ओर बढ़ चुके हैं। सेक्शन बी, हमें रुकना नहीं है बेटा, हम सब काम जल्दी करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, हर काम बेहतरीन तरीके से करेंगे और आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हर क्वेश्चन को बड़े आराम से चबा चबा के खाइए, समझ समझ के कीजिए, कर करके बढ़िए। आंसर अगर आपको याद भी हो तो प्लीज डोंट गिव दैट आंसर, आंसर नहीं चाहिए मुझे, आपने कर लिया उसके बाद आंसर दीजिए, दैट विल बी फाइन, गुड। स्वयं गुप्ता वेलकम बेटा। तो मीडियन आपको चाहिए, इस डेटा का दे रखा जो, उसका यूज करके x और y की वैल्यू निकालनी है। ये x और ये y अननोन है, ये x और y अननोन है, आपको दिया हुआ है मीडियन इस डेटा का 28.5 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इस तरह के कई क्वेश्चंस हम ऑलरेडी आपको इसी प्लेटफॉर्म पे करवा भी चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप रेलिवेंट सेक्शन को देखिए, जाकर उसकी पूरी डिटेल लीजिए, हर तरह के क्वेश्चन फार्मूले सब आपको मिल जाएंगे। यहां पे हम थोड़ा स्पीड से इसलिए बढ़ पा रहे हैं क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि आप अपनी प्रिपरेशन का वो स्तर, वो चैप्टर्स देखकर आए हैं, हमने जो इसी प्लेटफॉर्म पे रखे हैं आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और ये सारे का सारा आपके पास डेटा दिया हुआ है और इन सब का टोटल है 60। आपको दिया है मीडियन, तो मीडियन अगर 28.5 है तो मीडियन क्लास कौन सी बन जाने वाली है, जस्ट सबसे पहले आप इस बात को मार्क करेंगे कि भाई मीडियन क्लास कौन सी बन जाने वाली है। और इसके साथ साथ एक क्यूमुलेटिव टोटल और हमें चाहिए होता है, क्यूमुलेटिव टोटल, तो सबसे पहले इसे 5 आ गया, इसके बाद इसमें ये ऐड करते हुए आपके पास आ जाएगा 5 प्लस एक्स। आप घर पे बैठ के रफली कर रहे हैं इसलिए ऐसे भी चल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पेपर में कैसे करना है, प्रॉपर टेबल बना के करना है, ठीक है, पेपर में बकायदा टेबल बना के करना है जैसे किया जाता है, वो भी दिखाएंगे, लेकिन पहले हम रफली करने के मूड में मजे लेते हुए चलते हैं। 40 प्लस एक्स, फिर इसमें y ऐड कर दिया तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, फिर इसमें 5 और ऐड कर दिया तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई। आपको ये पता है कि ये दोनों बराबर होते हैं, तो सबसे पहली बात तो आपको यही पता लग गई कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60।
इससे x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 45 इधर आके माइनस हो जाएगा, 60 माइनस 45 यानी कि 15, 15, x प्लस वाई आ गया 15। द डार्क लॉर्ड, वेलकम बेटा। स्वयं गुप्ता, स्वयं गुप्ता, ये जो आप फार्मूला यूज करना चाहते हैं उसमें मोड आपके पास पता होना चाहिए। यहां पर आपको ये कंफर्म नहीं है कि कौन सा वैल्यू है, बाकी ठीक है, गलत कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग कैन बी यूज्ड, वो भी फार्मूला एग्जिस्ट करता है, वो क्रूड इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन यहां पर हम अगर प्रॉपर मीन का फार्मूला या मीडियन का फार्मूला लगा के काम करते हैं तो हमें आंसर बेटर मिलते हैं, आंसर बेटर मिलते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां हमने एक काम तो ये कर लिया। अब मीडियन का फार्मूला हमारे पास क्या है? मीडियन का फार्मूला क्या है? बस आप लिखें या ना लिखें, अगर आपको पता है तो बता दें यस। इफ यू नो द फार्मूला देन बता दें यस, क्योंकि मीडियन क्लास आप निश्चित करने के बाद क्या करते हैं ये आपको पता है। तो सारे फार्मूले एकदम रटे होने चाहिए। अमन हेलो बेटा, हिमेश हेलो, वेलकम। वरुण गोइंग वेरी नाइस, वरुण गोइंग वेरी नाइस। उम्मीद करता हूं बेटा कि आप करके रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और करके कर रहे हैं तो आपसे बढ़िया कोई है ही नहीं, ये याद रखिए। रियली अप्रिशिएबल। करके बढ़ना है, किसी से स्पीड नहीं लगानी, किसी से रेस नहीं लगानी, अपने आप से ही रेस लगानी है। आपका कंपटीशन केवल अपने आप से होना चाहिए कि पिछली बार मैंने ये क्वेश्चन 10 मिनट में किया तो अब 5 मिनट में करूंगा, पिछली बार 5 में किया तो अब 2 में करूंगा, पिछली बार 2 में किया तो अब 1 में करूंगा। लेकिन लिखकर क्वेश्चन का आंसर याद हो, वो लिख देने से कोई आपके रिवीजन का पर्पस सॉल्व नहीं होगा। लिखने में ही आपकी भलाई है, पेपर में लिखने के ही नंबर हैं। तो प्रैक्टिस लिखने की करनी है, सिर्फ आंसर बताने की नहीं करनी। ठीक है जी, वेरी गुड वेरी गुड। फार्मूला आपको अच्छे से आता है, आई नो, and I appreciate your concern, I appreciate your responses also, or you are going to be one of the best student, very good। तो इन वैल्यूज को आप डाल दीजिए। L क्या है, लोअर लिमिट क्या है, आप देखिए 20 है हमारे पास। n/2 टोटल थे 60, n/2 हो गया 30। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लास जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, उसे आप देखिए। उसके बाद फ्रीक्वेंसी आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से पीछे क्या है, 5 + x, और ये खुद क्या है, खुद क्या है x। ठीक है, वैल्यू डाल दीजिए। और h की वैल्यू कितनी है इस केस में? हाउ मच इज h? h इज 0 to 10, 10 to 20, तो h इज 10। तो ये वैल्यू आपने इसमें फिट कर दी। अब सारी वैल्यूज फिट हो चुकी हैं, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। x की जगह पर 20 आ सकता है, यहां पर 20 है, ये वाला आ गया 20, और यहां पर आके 5 + x। ये x अननोन है, कोई बात नहीं, लेकिन मीडियन की वैल्यू दे रखी है ना 28.5, तो यहां पर वैल्यू डालते ही आपको x की वैल्यू निकल जाएगी, जो कि आ गई कितनी, 8। Varun, I believe you are very nice. I know you are solving. I know you are solving, and I have full belief on you, full faith on you. आप बेस्ट हैं और बेस्ट बनेंगे। अगर कोई कमी पेशी होगी तो उसे भी दूर कर दिया जाएगा। अगर आप 1-to-1 भी कांटेक्ट में रहते हैं हमारे, तो आपको और बेहतरीन चीजें आपके साथ शेयर की जाएंगी फ्यूचर में। तो आप परमानेंट जुड़ सकते हैं हमारे साथ। वी आर वेरी हैप्पी विद गुड स्टूडेंट्स। जो पढ़ना चाहता है वो हमेशा वेलकम है। तो x की वैल्यू आपने निकाल ली, 8 आ गई। x + y आपके पास 15 था, तो x + y आपके पास 15 निकाला था। x आपने 8 निकाल लिया, तो y आपके पास 7 आ गया। तो ये दोनों आंसर आपको चाहिए थे। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं बेटा।
तो आप वो इन तरह की प्रैक्टिस करें। यस, इस तरह के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करके चलें। आज जो बेहतरीन क्वेश्चंस हो रहे हैं आपके पेपर में, जो आने वाला है, सब कुछ यही इसी प्लेटफॉर्म पे डिस्कस हो जाएगा। बीच में जो आपके एग्जाम्स आ रहे हैं उसके लिए हमारी बेस्ट ऑफ लक है आपको। आप उनकी तैयारी करते रहें। ये सब पेपर्स यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, ये सब वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। आप अपने अवेलेबल टाइम पर भी इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे साथ डायरेक्ट जुड़े हैं बेहतरीन है, नहीं तो यहां पर अवेलेबल है। आप खुद अपने साथियों के साथ यहां आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने साथियों को भी आप मैक्सिमम बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर्स उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप जिसका फायदा करना चाहते हैं आप उसे बता सकते हैं। और सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 8 अब आपके सामने आ गया। ये करने के लिए कुछ भी नहीं है, रफली हम ड्रॉ करेंगे। मेथड हम आपको कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं, और उसके बाद लेंथ भी मेजर करनी है। तो एक रफ सी फिगर बना दो बस। बाकी कैसे करना है सब आपको स्टेप्स बताए जा चुके हैं जब इस पूरे चैप्टर को हमने अच्छे से डिस्कस किया था। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर रेडियस है भाई, जल्दी से बना दो। रफली बनाना है ऐसे ही हाथ से। फ्रॉम अ पॉइंट पी 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। भाई अगर ये 5 सेंटीमीटर का ये है तो अवे फ्रॉम सेंटर यानी कि यहां पर लगभग भारी होगा ना कहीं पे। तो ये पी नाम का एक पॉइंट है जो कि 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये लंबाई चौड़ाई नापने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ रफली नाप दो बस। फ्रॉम इट्स सेंटर कंस्ट्रक्ट ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया था पूरा डिटेल में। समर्थ वेलकम बेटा। तो यहां पर हमारे पास सबसे पहले क्या करते हैं हम, अगर इस सेंटर को ओ मान ले तो सेंटर को ओ मान लिया तो ओपी को मिड पहले, और ये अगर हम थोड़ा सा टू दी स्केल चले तो ये हल्का सा पी यहां ना होकर के पी कहां होगा वो भी बता देते हैं आपको। ये पी थोड़ा सा अंदर की तरफ होगा, यहां पे पी यहां होगा। ठीक है, क्योंकि ये 5 है, यहां पर 3 होगा, टोटल तभी 8 बनेगा। ये टोटल 8 बनेगा। और जब आप इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो मिड पॉइंट ऐसे निकलेगा इस तरह से। ठीक है, ये हो गया मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट अगर ये है तो आप इसको एक सर्कल की फॉर्म में यहां से कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो पॉइंट है इसको इससे मिला के बढ़ा दीजिए, ये टेंजेंट बन गई। इसी तरह से इधर भी मिला के बढ़ा दीजिए, वो टेंजेंट बन गई। तो ये काम हमने बहुत बार किया है, इसलिए अभी हम स्पीड से चल रहे हैं और एवरीबॉडी विद अस नोज दिस। फिर भी कोई डाउट है तो आप इनके सेशंस जो हमने आपको सारे चैप्टर एक्सप्लेन किए वहां पे जाके आप देख सकते हैं। समर्थ यस। तो मेजर द लेंथ ऑफ ईच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो अब टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। टेंजेंट की लेंथ निकालना कौन सी बड़ी बात है आपके लिए। ये आपके पास है 5, ये आपके पास है 8। तो 8, अब ये यहां पर राइट ट्रायंगल है तो आपके पास क्या आया, पीओ का स्क्वायर। पीओ का स्क्वायर जो है वो यहां पर, अगर इसका नाम मैं ए रख लेता हूं, चलो, पी ए स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर। ठीक है, पीओ है 8, पी ए नहीं पता, यही तो निकालना है, ए ओ 5 बस। अब पी ए का स्क्वायर हर कोई निकाल सकता है और यहां पर 8 का स्क्वायर लिखना है। 8 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अंडर द रूट, ये आ गई वैल्यू किसकी, पी ए की। तो यही आपको लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट निकालनी थी। कितना आ गया, कितना आ गया जी, जल्दी से बताओ। 64 माइनस 25, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। कम ऑन फास्ट, कम ऑन कम ऑन कम ऑन फास्ट, गुड। मेजर द लेंथ ऑफ ईच वन ऑफ द टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आप बता सकते हैं पी ए। पी ए कितना होगा, ओपी आपके पास है, ओ ए आपके पास है, तो एपी कितना होगा। इस तरह से आप लगभग, अब ये रूट 39 तो वहां नहीं बता सकते, तो आप जब स्केल से मेजर करेंगे तो लगभग ये वैल्यू कितनी आएगी, 6 से थोड़ी ज्यादा आएगी। ठीक है ना,
तो 6.3 के आसपास आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, लगभग ये वैल्यू 6.3 के आसपास आ जाएगी। और वैसे अगर आप याद रखें तो 62 का स्क्वायर और 63 का स्क्वायर, अगर ये आपके पास 64 का स्क्वायर, ये सारे स्क्वायर अगर आपको याद हो तो 4096 3969, तो इसके बहुत नजदीक है ये, ठीक है, 3844। तो यहां पर 3900 इसे मैं मान लेता हूं 3900, तो इसके और इसके बीच में है ये, इसके और इसके बीच में है, तो लगभग 6.25 के आसपास भी आप आंसर दे सकते हैं। लेकिन आपको स्केल में से नापना है, तो स्केल से तो आप 6.25 नाप नहीं सकते, तो या तो आप इसका आंसर 6.2 दीजिए या इसका आंसर 6.3 दीजिए, दोनों में से कोई भी आप देंगे तो ठीक मान लिया जाएगा। ओके वरुण, 6 ओके, बट बेटर क्या है, थोड़ा सा और बेहतर हम देंगे, तो 6.2 बेस्ट है, ठीक है, 6.2 या 6.3 जो भी आपको दिखाई दे रहा हो अपने स्केल से। अगर आपने कंस्ट्रक्शन प्रॉपर बनाई है ना बेटा, तो आपका जो भी स्केल से दिखाई दे रहा है वो आप बता दीजिए, लेकिन आपको रफली आइडिया होना चाहिए स्क्वायर्स का, ये थोड़ा सा आइडिया आपके पास हो कि स्क्वायर्स क्या होते हैं। ये सारी स्क्वेयरिंग वगैरह ओरल की जा सकती है और हम सब इन सब चीजों की ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन फिलहाल यहां पर हम कैलकुलेशन नहीं सिखा रहे, कैलकुलेशन का पार्ट आपका अपना है, हम सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट और फार्मूले बता रहे हैं और सिर्फ इतनी उम्मीद करते हैं कि कैलकुलेशन आप मैनेज कर लेंगे। फिर भी कोई सीखना चाहता हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड सेपरेटली। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 9, a person walking 20 meters towards a chimney in a horizontal line through its base observes that its angle of elevation changes from 30 to 45। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई, तो फटाफट इसकी फिगर बनाइए, जल्दी से फिगर बनाइए। वंश वेलकम बेटा, वंश वेलकम। अ पर्सन वॉकिंग, तो ये फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी, ये फटाफट आप एंगल बनाइए, यहां हमने जगह बना ली, जरा फटाफट डायग्राम बनाइए, जल्दी से डायग्राम बनाइए। पर्सन वॉकिंग 20 मीटर्स टुवर्ड्स चिमनी, तो पहले वो कहां था और दूसरी पोजीशन उसकी क्या होगी वो आपने देखनी है, जल्दी से बना दीजिए, जल्दी से बना दीजिए, शाबाश। पहले वो कहां था, अब वो कहां है, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बना दीजिए। कोई भी चिमनी जिसमें से वो धुआं निकलता रहता है फैक्ट्री का, वो वाली चिमनी की बात हो रही है ये। तो सबसे पहले क्या था, पर्सन वॉकिंग 20 मीटर्स टुवर्ड्स चिमनी, तो ये 20 मीटर वॉक करके बी पॉइंट पे पहुंच गया, ऐसा हम मान लेते हैं। फिर क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल लाइन में गया, बेस की सीध में गया, एंगल ऑफ एलिवेशन पहले 30 डिग्री था, यानी कि पहले हम नीचे से ऊपर देख रहे थे, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर देखना, 30 डिग्री था, अब वो 45 डिग्री हो गया है, आप देख ही सकते हैं, इसी तरह से होगा। तो जब तक आप डायग्राम ना बनाएं तब तक आपने कुछ क्वेश्चन नहीं करना, ए बी सी और ये अपने पास आ गया डी। फाइंड द हाइट, ये क्वेश्चन फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको आता है उसके लिए बच्चे का खेल और जिसको नहीं आता उसके लिए बहुत मुश्किल। वंश वेलकम, वासरस वेलकम। तो यहां पर हमारे पास फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी जो क्वेश्चन है, आपको हमेशा ये हमने कॉन्सेप्ट बताया था जब हमने सारी की सारी आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए थे, तो वहां पर हमने बताया था कि कोई भी साइड ऑफ द ट्रायंगल निकाली जा सकती है अगर वो राइट ट्रायंगल की साइड है तो, लेकिन उसके कंडीशन क्या है कि उसी राइट ट्रायंगल का एक साइड और एक एंगल पता होना चाहिए कोई और। अगर आप देखें तो डीसी जो है वो 2 राइट ट्रायंगल की साइड है, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है, विडंबना ऐसी है कि वो किसी भी राइट ट्रायंगल की पूरी साइड हमें नहीं पता। तो इस क्वेश्चन को यही खूबसूरती मिलती है कि ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट नहीं होगा, 2 स्टेप में होगा बेटा। सत्यम कुमार वेलकम, मोहम्मद शाहबाद यूनस अंसारी जी वेलकम।
सिर्फ सिर्फ सिलेबस आप अच्छे से कर लें, कॉन्सेप्ट कर लें और ये पेपर्स कर लें, बहुत रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी, फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी। तो सबसे पहले आप इन ट्राइंगल, सबसे पहले ट्राइंगल BCD को देखिए, BCD को देखिए। H अपॉन एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan थीटा, tan थीटा। ये सारी चीजें बताई जा चुकी है, इसलिए हम रुक नहीं रहे बार बार। tan 45 की डिग्री वैल्यू क्या है? 1। H अपॉन एक्स इज 1, तो H की वैल्यू आ गई x के बराबर। ये हो गई मेरी पहली इक्वेशन, इसे संभाल के रख लीजिए। और आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे राइट ट्रायंगल में चलते हैं। इन राइट ट्रायंगल ACD, राइट ट्रायंगल ACD में चलेंगे। DC अपॉन AC, यानी कि हम बात करना चाहते हैं H अपॉन 20 प्लस एक्स की, H अपॉन 20 प्लस एक्स। देखिए AC क्या है? A से B तक, B से C तक, तो 20 और x को ऐड कर दो। और इसी तरह किसके बराबर आएगी? tan 30 के बराबर आएगी। tan 30 कितना है बेटा? tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। आप स्पीड से करिए, घर पे बैठ के कर रहे हैं, ज्यादा औपचारिकता नहीं करिए, पेपर में प्रॉपर करना है, बस पेपर में प्रॉपर करना है। यहां पे आप स्पीड से करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा, आपका एम क्या है? आपका एम है हाइट ऑफ द चिमनी, यानी कि H निकालना है। H निकालना है तो x की जगह पर H में वैल्यू डाल दीजिए। x की वैल्यू क्या थी? H के बराबर थी। ये वैल्यू आप यहां डाल दीजिए, तो आपके पास आ गया 20 प्लस H। यानी आपके पास क्वेश्चन क्या बन गया? √3H इज इक्वल टू 20 प्लस H। इसको सिंप्लीफाई करना सबको आता है? पारस, एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है बेटा। √3H माइनस H इक्वल टू 20, H कॉमन हुआ, √3 माइनस 1 इक्वल टू 20, और H की वैल्यू क्या आ गई? 20 अपॉन √3 माइनस 1। अब यहां पे आप छोड़ेंगे तो आंसर अच्छा नहीं माना जाएगा, है ना? तो क्या करेंगे? √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे हम क्या कहते हैं? रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। तो नीचे क्या आ जाएगा? √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1 यानी कि 2। नीचे आ जाएगा 20 और ऊपर आपके पास, नीचे 2 ऊपर 20 नीचे, और √3 प्लस 1 कैंसिल कर दीजिए, 10 आ गया। अब अपने पास आ गया 10 इंटू √3 प्लस 1। ये भी आप आंसर दे सकते हैं, कोई मना नहीं है। फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी, तो भाई आपके पास हाइट ऑफ द चिमनी आप यहां पे छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप यहां छोड़ना चाहें दे सकते हैं। अगर आपका दिल कर रहा है, या आपको डेटा दिया हुआ और ये मीटर की बात है, तो मीटर में आंसर दीजिएगा। मीटर में दिया है तो मीटर में आंसर देना है, ठीक है? इसके बाद अगर आपको इस क्वेश्चन में यह दिया होता है कि √3 की वैल्यू 1.73 भी यूज करिए, कभी कभी दे देते हैं, तो उस समय आपको यहां पर वैल्यू डाल देनी है 1.73 प्लस 1 इंटू 10, तो 2.73 इंटू 10, तो 27.3 मीटर आंसर। इस तरह से भी आप आंसर दे सकते हैं। तो सब चीजें आपकी प्रैक्टिस घर पे होनी चाहिए। पेपर में क्या पूछेगा आपको नहीं पता, पेपर में क्या पूछेगा आपको नहीं पता, ठीक है जी? वरुण एक्सीलेंट बेटा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये पेपर के क्वेश्चंस हैं, इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ना इससे डिफिकल्ट ना इससे आसान। तो इस लेवल को आप मेंटेन करके चलिए। आप हमेशा चेक करके चलिए कि कितने समय में आप कर पा रहे हैं, ताकि एग्जाम में आपका पेपर पूरा हो जाए बेहतरीन तरीके से, वहां पे टाइम की शॉर्टेज ना हो। इसीलिए बार बार क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। थोड़े ही दिन में आप ऐसे बेहतरीन हो जाएंगे कि इधर से हम क्वेश्चन लिखेंगे, आप उधर से आंसर बताएंगे, और यही होना है आखिर में, यही होना है आखिर में। ये प्लेटफॉर्म बनाया ही आपके लिए गया है, और सारे चैप्टर इसीलिए एक्सप्लेन किए थे, डिटेल में पढ़े हैं। जिसको जरा सा भी कॉन्सेप्ट में डाउट हो, वो रेलिवेंट वीडियो के ऊपर जाए, उस कॉन्सेप्ट को देखे और हमारे साथ इन पेपर्स को करे। बस इतना ही काम है आपका, टॉप करने का।
बेहतरीन तरीका यही हो सकता है, इसके अलावा और क्या, कुछ नहीं। एक और क्वेश्चन अपने पास है, अ मैन रोइंग अ बोट अवे फ्रॉम लाइट हाउस। अब ये अवे टुवर्ड्स, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा। अब कैसे, किधर को जा रहा है, वो टुवर्ड्स जा रहा है या अवे जा रहा है, ये दो कंडीशन वाले पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, उसी हिसाब से आपने डायग्राम बनाना है। मैन इज रोइंग अ बोट अवे फ्रॉम लाइट हाउस, यानी कि लाइट हाउस जहां भी है वो उससे दूर जा रहा है, वो उससे दूर जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसीलिए बार बार अंडरलाइन की जाती हैं, आपसे गलती ना हो इसीलिए बार बार अंडरलाइन की जाती हैं, ठीक है। और छोटी छोटी गलतियां ही होती है पेपर में, बड़ी बड़ी कोई गलती नहीं करता, सब छोटी छोटी गलतियां करके आते हैं, बाद में कहते हैं ओ यार, ओहो ये तो अवे जा रही थी, मैंने तो टुवर्ड्स कर दी, सब गड़बड़ हो गई। तो हमें इन छोटी छोटी बातों का ध्यान पहले ही रख लेना है ताकि पेपर में हमें कोई नुकसान ना हो, ठीक है जी। इसीलिए बार बार बताया जा रहा है, और कोई वजह नहीं है। अवे फ्रॉम लाइट हाउस, तो लाइट हाउस की हाइट है 150 मीटर, लाइट हाउस 150 मीटर हाई। अच्छा जी, अब वो अभी मान लेते हैं वो यहां पे है और वो अवे जा रहा है, दूर की ओर जा रहा है, ठीक है। वो पॉइंट सी पर है और डी की ओर जा रहा है, ऐसा मान लेते हैं, और ए भी हमारा लाइट हाउस है, ऐसा भी मान लेते हैं। A man rowing a boat away from lighthouse 150 meter height takes 2 minutes to change the angle of elevation of the top from 45 to 30। यानी कि पहले वो जहां था वहां पर एंगल 45 डिग्री था, और 2 मिनट उसने बोट चलाई तो वो 30 डिग्री वाली जगह पर पहुंच गया। सीडी को ट्रेवल करने में उसे 2 मिनट लगे हैं, ये 2 मिनट डिस्टेंस नहीं हो सकता, ये 2 मिनट क्या है, टाइम टेकन टू ट्रेवल डिस्टेंस सीडी। ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें हैं, घर पे बैठ के मजे ले लो। सीडी नहीं दिया हुआ, सीडी को ट्रेवल करने में टाइम दिया हुआ है, ओके। अब कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन बन गया, जिसको आता है उसे भी टाइम लगेगा, जिसे नहीं आता उसे तो टाइम लगना ही लगना है। तो पहले क्वेश्चन का आत्मा को समझ लो, आत्मा इसके अंदर क्या है। जब भी, अभी आपने पहले भी ऐसे ही क्वेश्चन किया था कि ये वाली वैल्यू दी होती है तो आप इस वैल्यू को x मान लेते हैं, x मान लीजिए, तो x को हम फाइंड कर सकते हैं इस ट्राइंगल में। क्यों? क्योंकि x जिस ट्राइंगल में है उसमें AB नाम की साइड और 45 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप इन ट्राइंगल ABC चलिए, इन ट्राइंगल ABC, AB अपॉन BC इज इक्वल टू 1045। AB कितना है 150, BC कितना है x, और 1045 होता है 1, 150 आ गई x की वैल्यू। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ध्रुव ओबेराय वेलकम बेटा। 150 x की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए BD की वैल्यू, अब हमें चाहिए BD की वैल्यू इन ट्राइंगल ABD। ABD, AB अपॉन BD इक्वल टू 1030। AB कितना है 150, BD कितना है x प्लस CD। अब CD का नाम नहीं पता तो इसको भी छोटा सा नाम y दे दो भैया, चिंता मत करो, y दे दो नाम। 10√30 हो गया 1/√3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा कि अपन करते ही हैं, 150√3 इक्वल टू x प्लस वाई आ गया। और x की वैल्यू कितनी थी, अभी आप देखो यहां से x की वैल्यू है 150, डाल दो यहां पे, तो 150√3 इक्वल टू 150 प्लस y। 150√3 माइनस 150 इज इक्वल टू y, ये आ गया y की वैल्यू। 150 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1, ये आ गया y की वैल्यू, ठीक है। अब y की वैल्यू तो अपन ने निकाल ली, पर निकालना क्या था? अच्छा, √3 की वैल्यू भी दे रखी है 1.73,
डाल देते हैं भैया, 1.73 यहां डाल दिया, -1 किया, 0.73 आ गया, 150 से मल्टीप्लाई करना है। एक्चुअल में तो ये 15 से मल्टीप्लाई करना है, जीरो साथ में लगाना है। फटाफट करके बताओ आंसर क्या है इसका। 150 को 0.73 से मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ जल्दी से। यस, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर, प्लीज डू इट फास्ट। ध्रुव वेलकम एंड गिव मी द आंसर। 150 इंटू 0.73 जल्दी से। ये देखो कैलकुलेशन का पार्ट आप पे छोड़ रहे हैं जानबूझ के, क्योंकि प्रैक्टिस आपकी है, रिवीजन आपकी है, पेपर आपने देना है। जल्दी से शाबाश, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। ठीक है, हो गया, ये आपने वैल्यू निकाल ली। अब ये क्या है, ये CD है डिस्टेंस। ये CD जो है वो आपने निकाला 150 इंटू 0.73। अब ये तो हो गया डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड, है ना। तो डिस्टेंस पता है, समय पता है, 2 मिनट लगे थे। तो स्पीड का फार्मूला, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये फार्मूला याद रख लेना बच्चों, प्यार से, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या है, CD, वो क्या है 150 इंटू 0.73। स्पीड कितनी है नहीं पता, यही तो हमें निकालनी है। और टाइम कितना लगा, 2 मिनट। तो 2 मिनट को इधर जाके डिवाइड करवा दो, तो 2 से इसे डिवाइड कर दो, 75 इंटू दिस। तो जो भी आपने निकाला 75 को 0.73 से मल्टीप्लाई कर दो, 75 को 0.73 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा उतने मीटर प्रति मिनट बोट की स्पीड है। उतने मीटर, क्योंकि दूरी जो है वो मीटर में है और जो स्पीड है वो मिनट में है, तो इसलिए स्पीड का आंसर जो आएगा, कैलकुलेट कर लिया, वेरी गुड। क्या आंसर आया, 54.9 मीटर प्रति मिनट। प्रति मिनट, 1 मिनट में 54.9 मीटर जाएगी बोट। ये हो गया स्पीड, तो ये हो गया स्पीड ऑफ द बोट। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। आप आराम से एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझ के करें, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, यही हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। पेपर के लेवल के हर क्वेश्चन यहां पे इसी प्लेटफॉर्म पे आपको मिलने वाले हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। आई वीडियोस Dhruv Oberoi, yes. In a class test, marks scored by students are given in the following frequency distribution. मीन और मीडियन आपको निकालना है। तो सबसे पहले, ये तो हमने बहुत से ऐसे क्वेश्चन कर लिए हैं अब, तो अब हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हमें मीन का फार्मूला भी पता है ना। मीन का फार्मूला क्या है, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ये तो हो गया मीन का फार्मूला। और मीडियन अगर ग्रुप डेटा है तो भैया ln/2 माइनस CF अपॉन f इंटू h, ये हो गया मीडियन का फार्मूला। दोनों फार्मूले आपके पास हैं, फटाफट फाइंड कीजिए और रिस्पांस दीजिए, फटाफट करिए और रिस्पांस दीजिए। हो जाएगा, यस नो बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए। एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द रिप्लाईज। वेरी गुड, शाबाश। सबसे पहले मार्क्स दिए हुए हैं, तो ये क्लास इंटरवल है हमारे पास, क्लास इंटरवल है ये, क्लास इंटरवल। हमें क्लास मार्क कैलकुलेट करना होता है, तो क्या आएगा, x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू क्या आएगी, 0 + 6/2 यानी कि 3। फिर ये 6 का जंप है, तो सिर्फ 6 इसमें ऐड करते जाओ, 9 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा, फिर 21 आ जाएगा और फिर 27 आ जाएगा। ये x और f, ये फ्रीक्वेंसी है, ये है फ्रीक्वेंसी। तो x और f, तो सिग्मा fx निकालना है। पहले 3 आ गया, फिर 36 आ गया, 120 आ गया, 63 आ गया और आपके पास 108 आ गया।
ये सब आपने कर लिया, सिग्मा एफ एक्स आ गया। निधि तिवारी, अरिका, यस। तो ये हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आ गई, एफ एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली। सिग्मा एफ एक्स कर लीजिए फटाफट, सिग्मा एफ एक्स कर डालिए, जल्दी से कर डालिए। सिग्मा एफ एक्स यानी कि इन सबका टोटल कर लीजिए, कितना आ गया जल्दी से बताइए, जल्दी से, शाबाश, वेटिंग फॉर द आंसर्स। यस, तो सिग्मा एफ एक्स आपने कैलकुलेट कर लिया, इन सबका टोटल वो आ गया। ओके, फ्रीक्वेंसीज का टोटल क्या है, 14834, सब ऐड कर दिया, कितना आ गया 20। मीन का फार्मूला अपन ने अभी यूज किया था, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, 330 अपॉन 20, कितना आ गया 16.5, 16.5। आकांक्षा विश्वकर्मा, आकांक्षा विश्वकर्मा, मीन आपने सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ करना है। सिग्मा एफ एक्स आपके पास 330 है और उसको आपने डिवाइड किया 20 से, तो आपके पास क्या आया, जस्ट हैव ए लुक। सारी वैल्यूज को डालिए फटाफट और उसके बाद आंसर निकालिए जल्दी से। 15.75 is the right answer. 15.75 is the right answer. Just have a look. L H n by 2 minus CF upon F. ये आपके पास, आपके करने के बाद आप चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। L15, देखिए सबसे पहले आप एक बार इसको आराम से टेबल बना लीजिए, सारा टेबल का ही खेल है। 1, 5, 13, 16, 20, ओके। अब ये 20 था तो n by 2 10 हो गया। L हमारे पास 10 10 10 10 10 10 कहाँ है, 10 यहां पे है, ये है। तो आपका जो मीडियन क्लास है वो 12 18 आएगा, इस बात को करेक्ट कर लीजिए, यहां पर 12 आ जाएगा। यस, तो ये 12 है और 12 के हिसाब से सारी कैलकुलेशन कर डालिए बेटा जल्दी से, और ये आपके पास आ जाएगा। तो बिल्कुल टेबल ऐसे प्रॉपर बनाओगे तो आपको कोई ओवरसाइट नहीं होगी। ओवरसाइट कहीं भी हो सकती है, लेकिन यहां आपने ध्यान रखना है कि ओवरसाइट ना हो। ओके, 15.75, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15.75 इज द मीडियन। सेक्शन सी पे चलते हैं। सेक्शन सी, सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट, द इंटीरियर ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर ऑफ डायमीटर 4.3 मीटर and height 3.8 meter surmounted by a cone whose vertical angle is a right angle। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। जब तक डायग्राम ना बने ध्यान से, ये क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बने रहेंगे। सबसे पहले आप एज्यूम कीजिए, जैसे जैसे उसने कहा है बिना डायग्राम बनाए आपने क्वेश्चन नहीं बनाना, भले आंसर याद भी हो। जल्दी से बनाइए, डायग्राम बनाइए। द इंटीरियर ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, पहले सिलेंडर बना दीजिए, थोड़ी हेल्प हम आपकी करते हैं। लीजिए फटाफट, ये आपके पास है डायग्राम। जल्दी से, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बताने वाली है वो डायग्राम में, ये जो वर्टिकल एंगल है ना, ये वर्टिकल एंगल पूरा तो था 90, तो ये कितना हो जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन की। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन की यही है, वर्टिकल एंगल राइट एंगल है का मतलब ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये 45 होगा और इसी से सारा खेल बनेगा, इसी से सारा खेल बनेगा। ट्रिग्नोमेट्री भी लग जाएगी और मेंसुरेशन भी लग जाएगी, सब कुछ लग जाएगा, तब क्वेश्चन बनेगा। ठीक है निधि तिवारी, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर क्या था, इंटीरियर ऑफ ए बिल्डिंग is in the form of a cylinder of diameter 4.3, तो 4.3 इसका डायामीटर है,
डाया जब भी कहा है तो आप पहले इसको अंडरलाइन करो, फिर उसके बाद यहां पे डायग्राम में डायमीटर को मार्क करो। गलती नहीं होगी, नहीं तो गलती हो जाएगी। डायमीटर को रेडियस समझ जाओगे, रेडियस को डायमीटर समझ जाओगे। अगर मार्क नहीं करोगे तो डायमीटर लिखा है तो डायमीटर बनाओ, रेडियस लिखा है तो रेडियस बनाओ। हाइट 3.8, ये 3.8 बना दी हाइट। डायमीटर है तो रेडियस भी होगा कुछ। रेडियस कितना हो जाएगा, इसका आधा कितना हो जाएगा, 2.15। सरमाउंटेड बाई अ कोन whose vertical angle is right angle। अब ये हाइट वगैरह कुछ नहीं दी हुई, प्लीज माइंड, ये हाइट नहीं दी हुई, सिर्फ ये दिया हुआ है कि ये एंगल 90 डिग्री है। तो आप अपने आप अंदाजा लगा के बताइए, ये आपको पता होना चाहिए कि ये 45 होगा, और ये अगर आपको नहीं पता तो ये क्वेश्चन हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये 45 होगा, और अगर ये 45 होगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ध्यान से देखिएगा, ओ ए बी ट्रायंगल में, ओ ए बी ट्रायंगल में अलग से बना रहा हूं, ए ओ बी, ये आपके पास 45 डिग्री है तो ये भी 45 हो जाएगा। अब अगर 45 है तो ये दोनों बराबर होते हैं। ये अपने पास 2.15 है तो ये भी 2.15 हो जाएगा। और अगर आपको ये वैल्यू निकालनी है, आपको क्या चाहिए, फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस एंड वॉल्यूम, दोनों ही चीजें चाहिए। तो भाई सरफेस एरिया निकालने के लिए, कर्व्ड सरफेस एरिया जब आप निकालोगे पाई आर एल, तो एल आपको चाहिए होगा। एल निकालने के लिए आपको एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर हमारे पास आया 2.15 प्लस आर, वो भी 2.15 अंडर द रूट, और ये एल की वैल्यू आ जाएगी। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, एल की वैल्यू यहां पे आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, खुशी वेलकम बेटा। तो यहां पर हमारे पास एल की वैल्यू फाइंड करने के लिए एच यानी कि हाइट ऑफ कोन, अब दो हाइट है तो H1 और H2 का यूज कर लो तो ज्यादा अच्छा है। ओके, नेक्स्ट टू दैट, अब हमें सरफेस एरिया किसका कैलकुलेट हो गया, पाई भी पता है, आर भी पता है। आर कितना है, 2.15। तो कैलकुलेशन आपकी अपनी है। आपको हमेशा यही रिक्वेस्ट किया है कि सिर्फ कैलकुलेशन को आप मैनेज कीजिए, बाकी कॉन्सेप्ट हम आपके साथ सारे कर रहे हैं। तो यू जस्ट प्लीज डू कि कैलकुलेशन पाई आर एल क्या आएगा। यस, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। हर्षित कोहली वेलकम, सोलो मिनाती वेलकम, सोलो मिनाती वेलकम। तो पाई आर एल से आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन मिल जाएगा। इसी तरह से हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी चाहिए, जो कि होता है 2 पाई आर एच। 2 पता है, पाई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू कितनी है, इसका हाइट, इसका रेडियस है 2.15 और हाइट कितनी है 3.8। ये भी आप कैलकुलेट कर लेंगे। ये भी कैलकुलेट कर लिया, ये भी कैलकुलेट कर लिया, दोनों को प्लस कर दीजिए तो आपके पास आ गया हाइट। सुशांत गुर्जर वेलकम, सुशांत गुर्जर वेलकम। तो यहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये आप ऐड कर दीजिए। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कॉम्बिनेशन आ जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन ही आपने करनी है। सोलो मिनाटी वेलकम बेटा, आकांक्षा विश्वकर्मा वेलकम। ठीक है, अप्रोक्सीमेट करते जाइए। एरिका यू आर डूइंग नाइस एंड यू आर रिस्पॉन्डिंग ऑलवेज नाइसली, बहुत बढ़िया। तो इसका जो 65.62 मीटर क्यूब आंसर है, इन दोनों को ऐड करने के बाद, ये आप वेरीफाई कर लीजिएगा। सिर्फ कैलकुलेशन आपको खुद घर पे बैठ के करनी है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट आपके पास है। ठीक है, इसी तरह से वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्मूला क्या है,
सबको आता होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन आर कौन सा, आर दोनों में सेम है तो आर को आर रहने दो, लेकिन एच कौन सा, H2 वाला, यानी कि जिसकी वैल्यू 2.15 है, और आर की वैल्यू कितनी है, ये भी 2.15 है। तो ये कैलकुलेशन आप मैनेज कर लीजिए वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए। इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यस, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू सबको पता है, आर की वैल्यू वही है 2.15, इसका स्क्वायर करना है, और एच, इसका एच है 3.8। इन दोनों को आपने ऐड करना है बेटा जी, बस इन दोनों को ऐड करना है, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। त्रिशांत कौशिक वेलकम। चलो मिनाती, वेरी नाइस। त्रिशांत कौशिक वेलकम। अब इन दोनों के वॉल्यूम को आपने ऐड करना है, दोनों के वॉल्यूम को ऐड करके आंसर दीजिए जल्दी से, शाबाश। $65.62, तो ये तो वॉल्यूम है बेटा, ये वॉल्यूम, वॉल्यूम का आंसर लिख दिया, ये यहां फिट बैठना है। और कोन का आंसर, कोन एरिया का आंसर तो अभी मैंने लिखा ही नहीं, ये वॉल्यूम का ही आंसर था, ये वॉल्यूम का ही आंसर था, और ये हमारे पास 71.90 ये आंसर है, ठीक है। तो इन दोनों को आपने सिर्फ अपना कैलकुलेशन करके वेरीफाई करना है। सरफेस एरिया का आंसर 71.90 लिखना है बेटा, मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का आंसर 62.62 मीटर क्यूब था, वो वॉल्यूम का आंसर था बेटा। तो 65.62 मीटर क्यूब ये वॉल्यूम था, दोनों को वॉल्यूम को ऐड करने के बाद ये आंसर देना है, ठीक है। सिर्फ कैलकुलेशन का पोर्शन आपसे रिक्वेस्ट की गई है कि आप करके बताएं। सुशांत गुर्जर जी, सुशांत गुर्जर जी, क्वेश्चन करते जाएं, रिस्पांस देते जाएं, वी विल अप्रिशिएट दैट। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 और पार्ट, क्वेश्चन नंबर 11 और पार्ट, जल्दी से करिए। सबसे पहले क्या करना है आपने, सिलेंड्रिकल कंटेनर, रेडियस 4, हाइट 15, फिल्ड विद आइसक्रीम। लो जी, आइसक्रीम खाने का वक्त आ गया, जल्दी से आइसक्रीम खाइए। इट्स माही। त्रिशांत कौशिक, वेरी गुड। त्रिशांत, वरुण, बिल्कुल सही। 71.83 भी ओके है, नो इशू। देखो अप्रोक्सीमेशन में जब आप ना पाई की वैल्यू 3.14 लगा लेते हैं या 22/7 लगा लेते हैं, तो उसमें अप्रोक्सीमेशन में हल्का सा अंतर आ जाता है, और कई बार कहीं कैलकुलेशन में राउंड ऑफ कहीं आपने कर दिया तब भी फर्क पड़ जाता है। तो 71.83 निकाला है आपने, तब भी वो ठीक मान लिया जाएगा वरुण, ओके, कोई चिंता करने की बात नहीं है। 65.55 निकाल लिया तब भी कोई टेंशन नहीं है, और आपका आंसर ठीक माना जाएगा। इसीलिए कहा गया कि कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो, इसीलिए कहा है कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो। सुशांत जी वेलकम, इट्स माही, व्हाट इज हैपनिंग। चलिए पढ़ाई हो रही है बेटा। चलो, रेडियस 4 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर उसका हाइट है, बना दीजिए फटाफट, फटाफट बना दीजिए, फटाफट बना दीजिए। रेडियस 4 सेंटीमीटर, हाइट 15 सेंटीमीटर, इज फिल्ड विद आइसक्रीम। आइसक्रीम भरी हुई है। द होल आइसक्रीम हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 15 चिल्ड्रन इन इक्वल कोन्स विद हेमिस्फेरिकल टॉप्स। बिल्कुल सही है, सॉफ्टी इसी प्रकार से दी जाती है। ये कोन बना है और कोन के ऊपर एक इस तरह से शेप भी बनी है, बिल्कुल सही, इसी तरह से दी जाती है। तो कहता है इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज
4 टाइम्स द रेडियस ऑफ इट्स बेस। बहुत प्यारा क्वेश्चन बन गया। रेडियस इसका r मान लिया, तो यहां भी r है तो कंफ्यूजन हो सकती है, तो r1 h1 मान लो, इधर r2 और h2 मान लो। कभी भी सेम हाइट h1 h2 वगैरह जब तक नहीं करोगे गलती हो सकती है। तो इन्हीं बातों को ध्यान रखना है आपने, इन्हीं बातों को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। तो अब अपने पास इफ द हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट यानी h2 इज 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ इट्स बेस, तो 4r2 ये दिया हुआ है हमें, ये हमें दिया हुआ है। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द आइसक्रीम कोन, तो r हमें फाइंड करना है, ठीक है कर लेंगे, लेकिन पहले इसका वॉल्यूम निकालिए, वॉल्यूम ऑफ द कॉम्बिनेशन, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ द कोन, इन दोनों को आप ऐड करोगे। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, पूरे स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये कितना होगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब फार्मूले रट लीजिए, बाकी कुछ भी हो ना हो। अर्पिता तिवारी, त्रिशांत कौशिक, 2/3, हाँ जी 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये आर कौन सा है, इसमें R2 वाला है, आर कौन सा है R2 वाला, और H कौन सा है H2 वाला है। तो इस तरह से वैल्यूज को आपने प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना है कि R कौन सा वाला और H कौन सा वाला। इसमें वैल्यूज डालिए। R2 हमारे पास कितना है नहीं पता, कोई बात नहीं, 15 बच्चों में देना है आपने, तो कुल मिला के इस वॉल्यूम का 15 गुना ये सारा आइसक्रीम में कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ दिस हो जाएगा, है ना। तो वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन कोनिकल कप, अगर ये बांटा जाए तो ये 15 बच्चों में बट गया, ठीक है ना, 15 बच्चों में बट गया। तो अब उसके हिसाब से आप एक ही झटके में, एक ही बार में फार्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं। क्या आएगा इसका वॉल्यूम, क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या आएगा फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच। अब आर कौन सा वाला R1 वाला, एच कौन सा वाला H1 वाला। इस तरह से ये वैल्यू आप डालिए, टोटल वॉल्यूम निकाला पाई R1 की वैल्यू है 4 स्क्वायर, H1 15। इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ वन कोन, आराम से करिए, आराम से करिए, जल्दी से करिए। कैलकुलेशन की ही प्रैक्टिस आपने करनी है बच्चों, आराम से करिए। टोटल वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास ये रहा, यहां 2/3 है, यहां 1/3 है, तो एक बार हो गया, पूरा एक बार हो गया, तो पाई, और ये H2 की वैल्यू भी, H2 की वैल्यू जो है वो कितनी है 4R2, तो 4 बार यहां पर आ गया। और इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए फटाफट, 4/3 प्लस 2/3, ठीक है, जल्दी से करिए, शाबाश। कम ऑन फास्ट। 4/3 की आपके पास 2/3 है, यहां पर आपके पास 4/3 है, ऐड किया 6/3 यानी कि 2 पाई R2 क्यूब। ये आपके पास वॉल्यूम आ गया किसका, वन कोन का। तो पाई 2 पाई R2 क्यूब, और R2 कितना है, R2 हमारे पास है फाइंड करना, और इसकी वैल्यू कितनी है 15, बस
अब ये कैंसिल करते जाओ, 1 आ गया, पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 16/2 कट के हो गया 8, 16/2, 8/r2³ इक्वल टू 1। तो R2 की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, R2³ हो गया 8 के बराबर। R2 क्या आ गया, जल्दी से बताइए, R2 क्या आ गया, रेडियस कितना आ गया, 2। तो ये रेडियस ऑफ कोन क्या आ जाएगा, 2, रेडियस आ जाएगा 2। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को दोबारा बताते हैं, आराम से चलिए। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपने फाइंड किया, जो कि होता है πr1²h1, ठीक है। फिर वॉल्यूम ऑफ कोन आपने फाइंड किया, जो कि होता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पोर्शन। ये था 2/3 πr³ प्लस 1/3 πr²h। अब यहां पर R2 था, यहां H2 था, ये। अब हमें इन दोनों को डिवाइड कर देना है और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने को कहा था, और H2 की जगह क्या वैल्यू डालनी थी, 4R2, ठीक है। ये वैल्यू डाल दो यहां पे, तो आपके पास क्या आया, 2/3 प्लस 4/3 πr2 का क्यूब। सॉल्व करके देख लो आराम से, तो 6/3 यानी कि 2πr2³, ये आएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए दोबारा बता रहे हैं आपको, ध्यान से करके चलना। अब क्या हुआ, इसको इससे डिवाइड कर दिया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जितनी भी आइसक्रीम थी वो किस में बांटी गई, उस किस में बांटी गई, 15 बच्चों में बांटी गई। तो 15 बच्चों में बटी, तो 15 आंसर आ जाना चाहिए। πr1² की स्क्वायर h1/2πr2² इक्वल टू 15। ये है क्वेश्चन असली, बस इसको सिंप्लीफाई करना है आपने वैल्यू डाल के। ये है असली क्वेश्चन, बाकी सब घर पे बैठ के जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो, करने वाला काम इतना ही है। R1 कितना है, R1 की वैल्यू आपके पास, रेडियस पहले वाले का था 4 का स्क्वायर कर दो, H1 15 है, अपॉन 2, R2 नहीं पता, R2 का क्यूब नहीं पता, इक्वल टू 15। अब इसको सॉल्व करके R2 की वैल्यू निकालिए, ठीक है जी, R2 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो अब मेरा ख्याल है आप लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। वरुण, अब आपका आंसर ठीक आ जाएगा, और वो आंसर क्या होगा, 2। तो जहां आप मिस्टेक ना करें, यहां आप मिस्टेक ना करें, क्योंकि कैलकुलेशन ही आप पे छोड़ी जा रही है। हाँ, ठीक है। तो क्वेश्चन को रट के घर से नहीं जाना, क्वेश्चन का मेथड समझ के चलना है, और उसके बाद आपने आंसर को देना है। आंसर इज 2, रेडियस 2 होगा। पेपर के लिए ध्यान से घर से क्वेश्चन को याद करके नहीं जाना, क्वेश्चन की अगर थोड़ी सी फिगर्स चेंज हो जाएंगी तो आंसर चेंज हो जाएगा। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपको 2 बार बताया है, आराम आराम से बताया है, जल्दबाजी नहीं करनी आपने। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, 4 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन आसान क्वेश्चन है। जल्दी से देखिए, बहुत ही जल्दी से, इसमें तो कोई मुश्किल ही नहीं है। ध्यान से देखते हैं, छोटी छोटी 2-3 बातें आपको बता दें। एक ये फार्मूला आप सीख लीजिए, काम आएगा। अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर मैं कोई कॉर्ड बनाता हूं, ये जो एंगल है
और बाकी के हिस्से में कहीं भी एंगल बनाया जाए तो ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं, इन्हें कहते हैं एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। बस ये पहले एक छोटी सी बात याद रख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए जो बात बताई जा रही है। एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, ठीक है। इसके बाद एक दो बातें और सर्कल के लिए ले लेते हैं कि अगर अपने पास सेंटर पर कोई कॉर्ड एंगल बना रही है तो ये बाकी के हिस्से पर बनाए हुए एंगल पर ये जो सेंटर वाला एंगल होगा ये पीछे वाले एंगल का डबल होगा। अगर यहां पर ये x है तो यहां सेंटर पर 2x बनेगा। इसे कहा जाता है एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ ए सर्कल is double the angle subtended at arc by a chord। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, मैं बोल रहा हूं आराम से लिख लीजिए। ये दो तीन बातें अगर आप आसानी से समझ लें तो ये क्वेश्चन बहुत ओरली ही हो जाएगा। सबसे पहली बात, एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल, ये लिख लीजिए। ऑल्टरनेट सेगमेंट का मतलब क्या है, सुन लीजिए। ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड जा रही है, ये कॉर्ड का टेंजेंट के साथ जो एंगल बनता है ये वाला, इसे मैं अगर नंबर 1 डालता हूं और ये वाला इसे मैं नंबर 1 डालता हूं तो ये दोनों इक्वल होंगे। कहां है ये कोई भी पॉइंट सर्कल की सरकमफ्रेंस पर लेकर अगर मैं उसी कॉर्ड से मिला देता हूं तो ये जो एंगल है ये एंगल के बराबर होगा। एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट कहते हैं इसे। दूसरी बात, अगर एक कॉर्ड है वो सेंटर पर जितना भी एंगल बनाती है, वो सरकमफ्रेंस पर जितना भी एंगल बनाती है, उनके बीच का रिलेशन क्या है, उनका रिलेशन है डबल, सेंटर पर डबल बनेगा। इन दो बातों के बेसिस पर मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर आप ये देखें कि सेंटर पर एंगल बना है 30, अगर सेंटर पर एंगल बना है 30 तो पीछे कितना होगा, उसका हाफ 15। ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है। और इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि ये टेंजेंट जा रही है, एक कॉर्ड है, ये एंगल है 30, तो ये सेंटर यहां पर 30 बन जाएगा, इसको याद रखना है। ये दो बातें ध्यान रख लीजिए बस, तो क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, अभी वेलकम, मूवीज मेमोरी वेलकम। और आगे बढ़ते, तो यहां पर इस क्वेश्चन में आप थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। इस तरह से एक कंस्ट्रक्शन कर लीजिए और अपने आप को समझा लीजिए। पहले पेपर में कैसे लिखना वो बात की बात है, पहले खुद को कैसे समझाना है वो इंपॉर्टेंट बात है। तो PQ इज अ कॉर्ड, तो PQ क्या है, कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है। ओके, तो कॉर्ड है तो क्या होगा, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O एंड PT आर टेंजेंट। तो हमने ये देखा है कि अगर कॉर्ड का टेंजेंट के साथ जो एंगल बना होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। याद है अभी बताया था, अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे। रीजन क्या है, एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, एंगल 1 इक्वल टू दिस। प्रूफ भी किया जा सकता है, और इसी तरह से यहां पर हमारे पास दूसरा जो इंफॉर्मेशन है, आपको यह पता है कि सर्कल के सेंटर पर जो बना हुआ एंगल है वो डबल होता है इस पीछे वाले एंगल से। तो ये एंगल आपके पास मान लेते हैं x डिग्रीज है, तो ये
2x डिग्रीज होगा। ठीक है, ये बातें आपको पता है, ये दो बातें आपने अच्छे से सीख ली। अब क्या करने वाले हैं हम, अब हमें एक इंफॉर्मेशन दिया है, इफ एंगल क्यूपीटी, ये क्यूपीटी कहां है, क्यूपीटी ये वाला, ये 60 डिग्री दे रखा है भाई। तो एंगल ये वाला जो है इसका नाम हम रख लेते हैं चलो 1, तो एंगल 1 भी 60 डिग्री का हो जाएगा, एंगल 1 भी 60 का हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये एंगल 1 60 का हो जाएगा एंगल से इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट वाले फार्मूले से, तो आप कह सकते हैं कि जो आर है ये इन दोनों का टोटल 180 होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो एंगल आर का पूरा नाम क्या है, एंगल क्यू आर पी या पी आर क्यू, जो भी आप कहना चाहें, एंगल पी आर क्यू, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 60, तो आ जाएगा 120, दैट्स इट। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला हम कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं, नो इश्यू एट ऑल। तो मैंने थोड़ी सी थ्योरम्स आपके साथ शेयर की हैं, अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप में आंसर जानते हैं तो लिखने का मेथड हम यूज कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी अदर मेथड्स, लेकिन इस क्वेश्चन को आप होमवर्क के तौर पे कीजिएगा, आराम से करिएगा, डिटेल में करिएगा, एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए आपके सामने लाया जा रहा है। यस त्रिशांत कौशिक, यस इट इज 120, वेरी राइट। वरुण, लिखने में ही टाइम लगेगा बेटा, वरुण सिर्फ लिखने में टाइम लगेगा, आता सबको है, ओरली हो जाएगा लेकिन लिखने में टाइम लगेगा, इसलिए लिखने की प्रैक्टिस कर लेना। लिखने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, करने में तो ओरली हो जाता है। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी पे आ जाइए जल्दी से। व्हाइल प्लेइंग अ ट्रेजर हंट गेम सम क्लूज मेंबर्स एड, ओके। अब इफ द नंबर ऑफ nth spot is this, nth spot, if the number on nth spot is this, तो ये nth टर्म आपको दे दी, nth टर्म आपके पास है। then answer the following question to help the player in spotting the clues. Which number is on n minus second spot? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। यस, आप बिल्कुल कर सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है, बस आप कर दीजिए, मैं वेट कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द नंबर्स ऑन द फर्स्ट 10 स्पॉट्स, तो S10 भी आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपके पास TN दिया हुआ है 20 प्लस 4N, 20 प्लस 4N, जल्दी से कर डालिए। TN यानी कि टर्म नंबर n आपके पास कैलकुलेट हो रही है, n माइनस 2 की वैल्यू डाल दो n की जगह पर, और क्या, तो टर्म नंबर n माइनस 2 क्या होगा, टर्म नंबर n माइनस 2 क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। कैलकुलेशन का पार्टी तो आपका भाई, जल्दी से बताइए, शाबाश। यस, सॉल्व कीजिए। 4n माइनस 8 हो जाएगा, तो 4n प्लस 12, ठीक है, तो पहला पार्ट खत्म हो गया। अब इसके बाद आपके पास क्वेश्चन क्या है, ए और डी को जब तक आप नहीं फाइंड करेंगे, ए और डी को जब तक आप नहीं फाइंड करेंगे तब तक आप काम नहीं बना पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले अब क्या करना है आपने, TN का फार्मूला हमारे पास है 20 प्लस 4N, तो इसमें T1 आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 24 इंटू 1 कितना आ गया 24। T2 सेकेंड टर्म भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम, 20 प्लस 4 इंटू 2 कितना आ गया 20 प्लस 8 28। T क्या होता है, T2 माइनस T1 कितना हो गया 28 माइनस 24 कितना हो गया 4। फर्स्ट टर्म इज 24, कॉमन डिफरेंस 4, जब ये दोनों वैल्यूज आपके पास आ गई, 24 भी आ गया 4 भी आ गया, और आपको
सेकेंड पार्ट में क्या करना है, S10 कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखो फॉर्मूले एकदम मास्टर होने चाहिए, स्पीड से आपके आंसर्स आते जाएं, दैट वी अप्रिशिएट। S10 कितना हुआ, S10 कितना हुआ, n क्या है 10, 10/2 2a क्या है 2a क्या है 24 प्लस n-1 यानी कि 9 इंटू डी क्या है 4, यहां पे आ गया 5, 48 36 5 84। तो आंसर आपके पास आ गया एक ऐसा नंबर 420। तो इस आंसर को आप देकर कंप्लीट कर सकते हैं इस केस स्टडी को। तो बहुत ही आसान था ये, लेकिन आसान हो या मुश्किल, मुश्किल केवल तब तक होता है जब तक अपने को समझ नहीं आया। जब समझ आ गया तो सब कुछ आसान हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये, आप क्वेश्चन को नोट कर लें, ये आपका होमवर्क है भाई आज का, इसे आप नोट कर लीजिए। ये आपका होमवर्क है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये क्वेश्चन आपने होमवर्क के तौर पे लेना है। दिस इज अ रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और ये लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है हमारी तरफ से, इसको आप करें, क्योंकि प्रैक्टिस आप करेंगे, प्रैक्टिस करेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है ना। तो यहां पे आप खूब प्रैक्टिस करें, खूब क्वेश्चंस करें। ये आपका होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। फिर भी कोई डाउट आता है, यू ऑलवेज कैन कॉन्टैक्ट अस डायरेक्टली एट दिस चैनल और अदरवाइज। नोटेड? ओके, वेरी राइट। तो ये है कुल मिला के क्वेश्चन जो आपने करना है और इसकी रिस्पांस देनी है। और वी होप विद दैट वी कैन से एवरीथिंग इज ओवर, एवरीथिंग इज ओवर। थैंक यू वेरी मच। You can directly join us and we can have chit chat over that medium, and we will solve all your problems, and we will be happy to have association with good people like you. Okay Varun, thank you very much. Bye bye for today. Bye bye.